आज के प्रसंग में प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी केवट को उतराई देना चाहते हैं, लेकिन केवट कुछ भी नहीं लेता। तब श्री राम ने केवट को अपनी अविरल भक्ति दी और वहां से विदा ली। भगवान श्री राम गंगा जी को प्रणाम करते हैं। जनक दुलारी सीता जी गंगा जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे सुरसरी गंगा जी, मैं प्राणनाथ और देवर सहित अपने वनवास को पूरा करके सकुशल लौट आते हैं तो आपकी विधिवत पूजा करूंगी। गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद देती हैं। सीता जी आशीर्वाद से आनंदित होती हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण और गोहराज के साथ आगे चलते हैं। कुछ दूर चलकर श्री राम प्रयागराज पहुँचते हैं। श्री राम प्रयागराज की महिमा सभी को बताते हैं। यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी का संगम देखते हैं और सभी प्रणाम करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है, आप भी आनंदित होकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह और प्रयत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाय उमाथा, सिय सुर सरिहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरु बिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करां जहि पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गुहहि कहु घर जाहू, सुनत सूख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सोकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोहि कहाँ जस देव रजाई। सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लीन है, करी परितोष विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निशाचराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृति करी रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपक्ष ने पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुखदार भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाहि विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत
हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।